बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इनका तरीका है काम करने का, जो एमएसडी सील का भी था कि पहले तुम भरो, हम बाद में देखेंगे, पहले भरना पड़ेगा जितना आ गया है। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखिए, मुंब्रा की जनता से यही संदेश है कि जब तक आपका बिल सही नहीं किया जाए तब तक आप नहीं भरेंगे पैसे, जब तक सही ना हो जाए। कौन आता है आपको काटने के लिए, फिर हमको इन्फॉर्म कीजिए, हम आते हैं। जान ही जाएगी ना कौन से ऐसी चीज़ हुई है कि बगैर कुर्बानी के वो फ्लरिश कर गई है। कुर्बानी तो होती है ना, अरे 2-4 लोगों के ऊपर केस डलवाओगे, हैं, यही करोगे ना, तुम यही ताकत दिखाओगे, कभी गोली चलवा सकते हो, यही हो सकता है। तैयार हैं, अरे यही तो लाए हैं, और कौन लाया है। हमको जो लेटर मिला है उसका, हम अभी जो लेटर आया है उसमें हमें सब लिखा हुआ है कि एनसीपी लाई है यहाँ, बीच में, ठीक है, हाँ, और उसकी कॉपी अपलोड की हुई है। आरटीआई से पचड़ा, कोई बीजेपी नहीं लाई है, बीजेपी यहाँ नहीं लाई है, ये एनसीपी वाले लाए हैं। मैं अब्दुल अजीम शेख एक और तहलका न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम मौजूद हैं शिल के परिसर में, जहाँ पर कि टोरेंट का ऑफिस है। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका शहर बर वक्त एक अलग ही मुश्किल से जूझ रहा है, जो कि है प्राइवेटाइजेशन, जिससे पूरा देश जूझ रहा है और लोग परेशान भी हैं। उसी तरह की एक परेशानी मुंब्रा वासियों पर मुसल्लत की गई है, जिसे टोरेंट का नाम दिया जाता है, टोरेंट नाम से जाना जाता है। आज यहाँ पर टोरेंट के ख़िलाफ़ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि बिल का ज़्यादा आ जाना, या बिल के अंदर फॉल्ट होना, या एवरेज बिल से ज़्यादा बिल का आ जाना, या लोगों के जो भी मसाइल थे उसको लेकर यहाँ आम आदमी पार्टी, जो कि विपक्ष का रूप है मुंब्रा के अंदर, और हालिया विधानसभा चुनाव में यहाँ पर एक अच्छी लड़ाई भी लड़ी थी आम आदमी पार्टी ने। उसके कैंडिडेट जो हैं डॉक्टर अबू अल्तमश फैज़ी आज यहाँ खुद आए हैं, उन्होंने मेमोरेंडम दिया। बाहर उन्होंने यहाँ पे मिलने की कोशिश की पुलिस परमिशन के साथ में, परंतु पहले तो उन्हें मना किया गया कि कोविड के चलते या सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी एक्सक्यूज़ था टोरेंट का। बाद में यह था कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में ये लोग अंदर गए हैं, जनरल मैनेजर खुद उन्हें रिसीव किया और लिवा के गए हैं। अब क्या बात होती है, कितना वो शहर के मसाइल को हल करवा पाते हैं, आने के बाद हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने लोगों के मसाइल पे क्या बातें की और क्या उसका हल निकला, क्या उनको आश्वासन मिला टोरेंट से। धन्यवाद सर। एक और तहलका न्यूज़ में मैं अब्दुल अजीम आपका स्वागत करता हूँ। सर, जैसा कि मालूम है कि पूरा शहर आज टोरेंट पावर के जो भी बिल है, रॉन्ग बिल्स की वजह से परेशान है, और उसी के मद्देनज़र आज आप लोग यहाँ पे भी मेमोरेंडम देने के लिए आए थे। तो क्या यहाँ पे हुआ और किस तरीके की आपकी बात हुई यहाँ पे, और क्या आश्वासन दिया गया? आए थे तो इनसे ये पूछने आए थे कि हमने पूछा कि जो इनके अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी से, कि आपका सैलरी क्या है, 8 घंटे का क्या पगार मिलता है महीने में। तो उनके 8 घंटे का वक्त है कि नहीं है, उसका ही मिलता है ना। तो पब्लिक जो यहाँ पर आधे आधे दिन खड़ी होती है, तो उनका टाइम नहीं जा रहा है, उनका कंज्यूमर्स के राइट हैं कि नहीं है, उनका जो है वक्त बचना चाहिए। इनको ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जल्द से जल्द। हमने कहा कि आप पब्लिक जो है इतना आसान, सिंपल और सिस्टम हो कि हम उस पर अपना सिर्फ नंबर, इसमें कंज्यूमर नंबर दें, हमारा कंप्लेंट है, हमें आ जाए कि इस दिन आपका नंबर है, इतने बड़े आधे घंटे के अंदर में हम अपना प्रॉब्लम उनके सामने रख सकें, ताकि प्रॉब्लम पब्लिक का जो ये टाइम है वो सारा का सारा बच सके। नंबर 1। नंबर 2, जो इनका तरीका है काम करने का, जो एमएसडी सील का भी था कि पहले तुम भरो, हम बाद में देखेंगे, पहले भरना पड़ेगा जितना आ गया है। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सपोज़ कीजिए कि मेरा हमेशा आता था 2000 रुपये, आपने बिल दे दिया 2 लाख रुपए का। हमने ज़िंदगी में 2 लाख रुपए देखे नहीं है, हम सबसे भीख मांग करके लाके पहले भरेंगे तब ये ठीक करेंगे? नहीं, वो तरीका इमीडिएटली बंद होना चाहिए। पहले आप ठीक करेंगे देन हम भरेंगे, पहले ये ठीक करेंगे देन हम भरेंगे, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। तीसरा ये था कि कोई चीज़ आप बेच रहे हो, तो मैं इनके लिए लेके आया था, इनके लिए 3 पेज लेके आया हूँ कि ये अहमदाबाद में किस रेट से दे रहे हैं, और मुंब्रा में किस रेट से दे रहे हैं, और दहेज में किस रेट से दे रहे हैं। यहाँ पर इनके सामने मैंने पूछा कि ये बताइए कि दुकानदार है, दुकानदार पूरे महीने में 1 यूनिट जलाता है तो कितना चार्जेस आएगा। एक दुकानदार पूरे महीने में 1 यूनिट जलाता है, सिंपल 1 यूनिट, कितना चार्ज आएगा। इनके हिसाब से ये भेजेंगे 498 रुपया 87 पैसा, 498 रुपीज़ 47 पैसे
47 पैसे ये भेजेंगे, यानी 500 रुपया में 1.5 रुपया कम। आप चाहे एनर्जी जला, मतलब कि 1 यूनिट भी चल गया तो आपको भरना पड़ेगा। ये जुल्म है। जबकि यही जो है, यही टोरेंट दूसरे जगह पे इनका जो यहाँ पर 403 रुपया है। एक मॉल वाला भी अगर 1000 यूनिट जलाएगा तो भी 403 रुपया देगा, और एक पान वाला 2 यूनिट 10 यूनिट जलाएगा तो भी 403 रुपया देगा। ये नाइंसाफ़ी जो दूसरे जगह पे स्टेट में भी नहीं है, दूसरे जगहों पे नहीं है। इन्हीं का दूसरे इसमें आप देख लीजिए स्लैब बना हुआ है, किस पर कितना लगेगा। कहीं 15 रुपया है, कहीं 20 रुपया है, कहीं 30 रुपया फिक्स चार्जेस है। यहाँ 403 रुपया दुकानदारों के लिए चार्ज है, चाहे तुम 1 यूनिट जलाओगे तो। इस तरह की तो कुछ कंज्यूमर ने हमारे पास भी शिकायत की थी कि जैसे बिजली बचाओ का आंदोलन या नारा पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, इनका एक स्लोगन रहा है कि बिजली बचाओ, लेकिन अगर जो इस मंथ हम यूज़ किए उससे कम अगर अगले मंथ यूज़ किया किसी ने बचाने के लिए या बंद रहा तो इसको एवरेज बिल पुराने बिल के हिसाब से ही बिल आएगा कि आपने इतना कम, मतलब ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप उतना ही यूज़ करो, उससे ज़्यादा यूज़ हाँ, यानी कि इनका प्रॉफिट होना भी अभी भी कहा हाँ, कि आप चलाओ, हमारा फिक्स चार्जेस तो रहेगा। फिक्स चार्जेस हर स्टेट में है ना, खाली आप ही नहीं चला रहे हो, हर स्टेट में। देखिए अब उनके यहाँ अलग अलग तरीका है फिक्स चार्जेस का। हम बताएं बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ 0 to 100 यूनिट तक ये फिक्स चार्जेस रहेंगे, 100 से 200 तक इतना रहेंगे, 200 से 300 फिक्स चार्जेस अलग होंगे। जो जितना जलाएगा फिक्स चार्जेस चेंज होते रहे, स्लैब चेंज हो रहे हैं। इनके यहाँ 1000 मॉल वाला 1000 यूनिट जलाए तब भी 403 रुपया, और पान वाला 1-2 यूनिट चलाए तो भी 403 रुपया देना ही पड़ेगा तुमको, ताकि फिक्स चार्जेस से कमाई हेवी है। अगर वो कम जला रहा है तो उसको फिर बेनिफिट क्या होगा। तो ये पब्लिक के जो फ़ायदे वाला काम नहीं है, इनका फ़ायदा कैसे हो, मिनिस्टर का फ़ायदा कैसे हो, ये वाला काम इनका चल रहा है धंधा। ये चाहें तो बहुत कुछ कम कर सकते हैं। दहेज में, सूरत में, अहमदाबाद में यही टोरेंट कंपनी प्रोवाइड करती है, एकदम सस्ती। आपको क्या लगा, मतलब इसका कुछ देखिए सुन लीजिए, जब इंसान की नीयत सही नहीं हो तो आप क्या उम्मीद लगाते हैं। भाई एक आदमी ने फ्रेंचाइजी लिया है, फ्रेंचाइजी किससे लिया, MSCDCL से, सेम रेट पे लिया ना, तो सेम रेट पे MSCDCL को घाटा होता है। आप सोचिए अक्लमंदी से, MSCDCL को घाटा हो रहा है, और ये क्या इनके सारे लोगों को फ़ायदा होने लगेगा। इनको तो फ़ायदा करना है, बिजली वाले को भी देना है, मिनिस्टर को भी खिलाना है, हरामखोर जितने हैं दलाल उनको खिलाना है, सबको खिला करके ही तो इनको आगे चलना है। जिन लोगों ने टोरेंट लाने की कोशिश की, अरे भाई सब कमिटमेंट था कि आपका पर यूनिट जो चार्जेस है वो नहीं बढ़ेगा, वो सेम रहेगा। उन हरामखोरों को मेरा एक अभी जाने वाला आपके ज़रिए ये बात कहिएगा, वो ये है, हरामखोरों, तुमने स्कूलों के लिए कहा था कि कोरोना में लोगों का बहुत नुकसान हो गया है, स्कूल वाले फीस 3 महीना का माफ़ कर दें, कहा है ना, 3 महीना। प्राइवेट स्कूल भी प्राइवेट, ये भी प्राइवेट। हर घर में बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है क्या, जाता है क्या, नहीं ना, बच्चे हर घर में नहीं होते हैं। लेकिन बिजली का बिल तो हर घर से आता है, महीने का आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो जब बिजली बिल हर घर का आता है, इसके लिए तेरे मुंह में निवाला अटक गया, हड्डी अटक गई, या कोई कैंसर वैंसर लग गया, आवाज़ बंद हो गई तेरी, नहीं निकल रही है, हरामखोरो, कि बोलो कि जहाँ पर तुम्हारा हमेशा जो हर महीने आता है वहाँ पर तुमने ऐलान नहीं किया कि तुम भी प्राइवेट हो, वो भी प्राइवेट है। वहाँ पर 50% लोग अगर घर से बच्चे जाते हैं तो यहाँ पर 100% को बिजली, वहाँ पर 10-10 हज़ार तुमको स्कूल वाले बढ़ा के नहीं भेजते हैं। यहाँ पर गलत बिल भी आएगा, बढ़ा के भी आएगा, उल्टा सीधा भी आएगा। तुम उसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाए कि यहाँ पर माफ़ होना चाहिए। पहले ये होना चाहिए था कि पहले स्कूल का होना चाहिए था। पहले तो सबसे बुनियादी सैलरी आती है क्या कह करके कि ये स्कूल के नाम पे तुमको सैलरी दे रहे हैं, ये बिजली के नाम पे सैलरी तो सैलरी है, एक आदमी को प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें बिजली के लिए आवाज़ ही हरामखोर सब नहीं उठा रहा है कि बिजली का माफ़ होना चाहिए, हर महीने का मसला है, ठीक है, और हर घर का मसला है। जबकि स्कूल में जाने वाले बच्चे तो जहाँ पर तुम्हारी चलती है, ठीक है, वहाँ चला लेते हो, किसी को दबाना है तो दबा लेते हो, वो करना चाहिए था। पब्लिक का वहाँ भी माफ़ होना चाहिए, तो यहाँ भी माफ़ होना चाहिए। इनके साथ इनकी, अरे भाई मिली भगत क्या है, अरे यही तो लाए हैं, और कौन लाया है। हमको जो लेटर मिला है उसका, हम अभी जो लेटर आया है उसमें हमें सब लिखा हुआ है कि एनसीपी लाई है यहाँ, हाँ, बीच में ठीक है, हाँ, और उसकी कॉपी अपलोड की हुई है। आरटीआई से पचड़ा, कोई बीजेपी नहीं लाई है, बीजेपी यहाँ नहीं लाई है, ये एनसीपी वाले लाए हैं। और देखिए अफवाह है और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि एक हेवी अमाउंट हरामखोरों को इलेक्शन लड़ने के लिए मिलता है, मिला भी है, लेकिन हम कोई तहकीक से नहीं कह सकते हैं जब तक उसकी तहकीक नहीं हो। लेकिन हाँ, लेकिन ये इल्ज़ाम इनके
ऊपर लोग लगाते हैं और हमें भी मालूम है कि ठीक है। तो आप लाए हैं तो बगैर बेनिफिट के तो नहीं आए हैं। आप जब यहाँ लाए हैं, यही औरंगाबाद में जाने वाली थी, यही मालेगांव में जाने वाली थी, वहाँ के एमएलए ने अपोज किया तो वहाँ नहीं गए हैं, दूसरे वाले कंपनी कुछ इसको दूसरे लोगों को मिला। लेकिन हमारा ये है, आप जब थे तो आपने क्या कहा था कि हम जब आएंगे तो आने नहीं देंगे, और आप दोगलाई ये कर रहे हैं कि आप ही के सिग्नेचर से आ रहा फिर। अच्छा सर, कुछ इस तरह की बात आ रही थी कि जैसे शिल को उठा के दीवा में और कलवा को उठा के थाने में वो कर दिया जाएगा, मुमरा को प्राइवेटाइजेशन ही रहने दिया जाएगा, ये खास पार्शलिटी हम ये इस शहर के लिए करी जा रही है, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि ये पार्शलिटी, गवर्नमेंट की पार्शलिटी के ऊपर 1-2 पेपर और डॉक्यूमेंट्स और ये नहीं लिखी गई है। जो भी माइनॉरिटी दबे कुचले लोग हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल, ये पार्शलिटी आज़ादी के वक्त से चली आ रही है, कोई नई बात। मतलब इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। पार्शलिटी हर लेवल पे होती है, होती रहेगी। आप ये मत समझिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, मुस्लिम के साथ कब पार्शलिटी नहीं हुई है वो बताइए ना। किस फील्ड में नहीं हुई है कि सिर्फ यहीं पर हो जाएगी तो बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा। 1-2 डॉक्यूमेंट्स नहीं है। गवर्नमेंट खबर आपको भी मिली है? खबर देखिए, खबर तो तब हम सच मानते हैं जिस दिन हो जाता है। खबर तो खबर है, वो सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जब खबर हकीकत में बदल जाए तो हम उसे रोज़ मान लेते हैं। और पार्शलिटी अगर हो गई तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए, कोई बात नहीं है। ये हमारा लिखा हुआ, ये करते आए हैं। ये करते कौन है? जो इनकी जहनीत गंदी होती है वो पार्शलिटी करते हैं। जो अच्छे जहनीत के लोग होते हैं वो पार्शलिटी नहीं करते हैं। हर इंसान को इंसान समझते हैं। हिंदू है, मुसलमान है, वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब से, सबको एक जैसा, एक समान समझते हैं। लेकिन एक समान का नारा होता है, लेकिन एक समान होता नहीं। ठीक है सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुमरा की जनता के लिए कुछ संदेश आपका या कुछ? देखिए, मुमरा की जनता से यही संदेश है कि जब तक आपका बिल सही नहीं किया जाए तब तक आप नहीं भरेंगे पैसे। जब तक सही ना हो जाए, कौन आता है आपको काटने के लिए? फिर हमको इन्फॉर्म कीजिए, हम आते हैं। जान ही जाएगी ना कौन से ऐसी चीज़ हुई है कि बगैर कुर्बानी के वो फ्लरिश कर गई है। कुर्बानी तो होती है ना। अरे 2-4 लोगों के ऊपर केस डलवाओगे, हैं? यही करोगे ना तुम? यही ताकत दिखाओगे? कभी गोली चलवा सकते हो, यही हो सकता है। तैयार हैं। लेकिन जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको लगता है कि हमारा बिल सही है, तो उसको ईमानदारी से भर देना चाहिए। जिसको लगता है कि हमारा बिल गलत भेज रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म हो रहा है, उसका जब तक सही नहीं हो जाए उसको नहीं भरना है। क्यों भरेगा वो पैसा? भरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये हमारा संदेश है। दूसरा, आप लाइन इतना देर लगा के करते हैं, इनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि बहुत से जल्द आप रेक्टिफाई कीजिए इस चीज़ को, कि लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिस्टम हो और आधे घंटे के अंदर हमारा जो है सिस्टम सारा चीज़ हो जाए। हम आएंगे, अगर कभी हमें यानी कि फिजिकली भी आना है तो आएँ, और विदिन ½ एन आवर हमारा हो जाए। इतनी लंबी आधे दिन हम खड़े रहने के लिए नहीं आए। हमारा भी वक्त इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसका लिए पैसा भरे। और दिल्ली गवर्नमेंट सब चीज़ों को चार्जेस देती है, पब्लिक को परेशानी नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट पूरे दिल्ली को आज से नहीं, कई सालों से 200 यूनिट फ्री देती है। 200 यूनिट पूरे पॉपुलेशन को। अमीर गरीब, तू भी अमीर भी जला रहा है तो भी 200 यूनिट फ्री ले ले, ठीक है। ये कोरोना काल में 200 यूनिट नहीं दे सकते हैं। आप सोच सकते हैं, आप भी मेट्रोपॉलिटन रीजन में है, वो भी दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, वहाँ पर दे रहे हैं। वहाँ पर मालूम है सबसे महंगी बिजली हिंदुस्तान की दिल्ली की थी आम आदमी आने से पहले, और आज सबसे सस्ती बिजली है। क्यों? एक सही आदमी के, सही पार्टी, सही आदमी आने से आज पूरा हालात बदल गए हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो गई हैं, हर आदमी के लिए। ये चाहे, ये तो हरामखोर हैं, इनको भी खाना है, उनको भी खाना है, उनको भी किसको पहुँचाएंगे? इनकी भी मजबूरियाँ हैं, सबको पैसे देने हैं, चलाने हैं, इसलिए करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखो, जो मांगे थी वो बहुत अच्छे से हमने यहाँ के टोरेंट के जीएम से हमने बात कर ली है, लेकिन अभी मुझे डर लगने लगा है कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर के सारी कंपनीज बेच रही है, कहीं मुझे ऐसा डर लग रहा है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो है, वो भी कहीं ये गवर्नमेंट बेच न दे। इसकी वजह ये हो सकती है कि जैसे यही टोरेंट कंपनी गुजरात में प्रोडक्शन करती है, दहेज गांव में, तो वहाँ पे जहाँ बिल 100 रुपये आना चाहिए तो 25 रुपये ही चार्ज कर रही है, एक मिसाल के तौर पर। और सूरत और अहमदाबाद में जहाँ समझो मुमरा में जैसे 1000 रुपया बिल आता है जिस यूनिट का, वो 500 रुपया चार्ज कर रही है। जब ये पब्लिक को पता चल जाएगा, महाराष्ट्र के पब्लिक को पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र की सरकार सबसे ज़्यादा बिजली निर्माण करती है, सबसे ज़्यादा बिजली पैदावार करती है, और उससे कम बिजली पैदावार कर गुजरात वो सस्ती बेच रही है, तो हमारी कंपनी, महाराष्ट्र की पब्लिक उसको
लेकिन ये टोरेंट लूट रही है। टोरेंट लूटने का मकसद ये है कि साफ हम बता रहे हैं कि टोरेंट के जो बता रहे हैं वही चार्ज लगा रहे हैं, लेकिन अभी हमको प्रूफ कर दिया है कि MSCB का जो चार्ज था उससे आप बढ़ा करके ले रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि प्राइवेट कंपनियां अगर देना ही था तो टोरेंट क्यों, जो सबसे सस्ती कंपनी है, जैसे बेस्ट है, अभी बॉम्बे में जो 500 रुपये आता है यहाँ मुंब्रा में 2000 रुपये आता है, उतने ही बिल का। अगर एक गरीब आदमी पान की दुकान किया हुआ है, अगर 1 यूनिट उसका चलता है तो वो उसको 500 रुपये देना है। और जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे अडानी अंबानी की कंपनी है, अगर उसमें जो प्रोडक्शन है 1 यूनिट का उसको 362 रुपये देना, मतलब बड़े लोगों के लिए रियायत, छोटे लोगों के लिए परेशानी खड़ी करनी है। ये देखिए, ये जो टोरेंट कंपनी जो है उसके खिलाफ तो हम लोग स्टार्टिंग में जब से हमको मालूम हुआ था कि टोरेंट कंपनी मुंब्रा में आने वाली है, तो उसी टाइम के ऊपर हम लोगों ने 1 दिन की टोकन भूख हड़ताल किए थे और इसके अगेंस्ट में हम लोग ने मुहिम चलाई थी। लेकिन ये सत्ताधारी पार्टी की वजह से टोरेंट आधी रात को मुंब्रा के अंदर आई है और सब बोर्ड वोर्ड बदली कर दिए हैं और इनकी धांधली कम नहीं हुई है। हम इनके साथ में हमारे डॉक्टर फैज़ी साहब जो हमारे सदर है, उन्होंने बहुत बार उनके साथ में बहस किए हैं। आज भी हम लोग एक मेमोरेंडम लेके आए हैं और हमने उनको एक 15 डिमांड्स का हमने उनको एक लेटर दिया हुआ है। अब जानने वाली बात यह है कि अब देखते हैं कि वो कितना हमारी डिमांड्स मानते हैं। और ये हम आज आपके मीडिया के थ्रू बता देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने हमारी डिमांड नहीं मानी तो हम ये यहाँ पे टोरेंट को हर हालत में भगा के ही रहेंगे, या तो फिर उनको जिस तरीके से अहमदाबाद सूरत में ये लोग हाफ रेट के ऊपर जो बिजली सप्लाई कर रहे हैं और जो इनकी धांधली है वो स्लैब वाइज जो है वो सब कम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मुंबई, ठाणे और मुंब्रा की हर खबर के लिए हमारे YouTube चैनल एक और तहलका को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई खबर की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।